अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बैक विद अ न्यू वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन के तौर पे आपने इसको तैयार करना है और ये जो हमारा डेफिनेशन होगी ये डेफिनेशन हमें हेल्प करेगी आगे हमारा जो चैप्टर का फर्स्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने में। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो जितने भी हमने अभी तक टॉपिक इस चैप्टर में पढ़े हैं उनके साथ हमने इलेक्ट्रिक का लफ्ज़ लाजमी जो है वो देखा है। तो इलेक्ट्रिक का मतलब तो चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, कि हम चार्ज की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो फ्लक्स का लफ्ज़ है इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहाव, यानी कि फ्लो। स्टूडेंट्स, अगर आप इस डायग्राम पे गौर करें, ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नज़र आ रही है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कहीं पे पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्जेस मौजूद है जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रही हैं। इसके सामने आपको स्टूडेंट्स ये एक रेक्टेंगुलर शेप की एक एरिया नज़र आ रहा है। तो अगर आप ए डायग्राम देखें इसमें से, तो उसमें से आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से 4 ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि इसमें से पास हो रही हैं। और सेम इसी तरह अगर आप ऊपर एरिया देखते हैं, एक बी एरिया जो प्लेट पड़ी हुई है, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आपको ये बताता है कि किसी भी एक खास एरिया में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। यहाँ पे इस एरिया ए में से कितनी लाइंस पास हो रही थी? 4। तो हम बोलेंगे कि इस एरिया का यहाँ पे जो फ्लक्स है वो कितना है? वो 4 है। और इसी तरह वहाँ पे जो बी एरिया है उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं? 2। तो वहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? वो 2 होगा। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन पढ़ें, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, या आप इसको इस तरह भी कहेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया। एक मखसूस एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इसका जो सिंबल है और इसकी दूसरी डेफिनेशन जो है वो भी आप देखें। स्टूडेंट, इसका जो सिंबल है वो ग्रीक कैरेक्टर है फाई, ठीक है। और जो फाई आपको नजर आ रहा है, देखें जो फाई आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई नीचे जो लिखा है ये इलेक्ट्रिक के लिए। स्टूडेंट्स, वो नजर आ रहा है आपको कि ये बराबर है ई डॉट ए के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे ई जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जो ए है यहाँ पे, ठीक है, ये एरिया है और ऊपर चूंकि वेक्टर लगा है तो ये एरिया वेक्टर है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये 2 वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हुई हैं और यहाँ पे इस साइड पे जो आपको ये फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स नजर आ रहा है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट ईयर के लेवल में आपने सीखा है कि अगर हम 2 वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें और उनसे जो मिलने वाली रिजल्टेंट क्वांटिटी अगर वो एक स्केलर क्वांटिटी हो तो ये कौन सा प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स? ये डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। और इसीलिए हम दोनों वेक्टर के दरमियान में क्या प्लेस करते हैं? एक डॉट प्लेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स की दूसरी डेफिनेशन ये बनेगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। आप डेफिनेशन ऊपर पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि अगर आप इसकी ऊपर वाली डेफिनेशन को देखें तो हमने क्या बोला था कि ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, लाइंस की तादाद है। तो जो बेसिकली ये नंबर है और नंबर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है।
अब आप देखें स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली मैंने आपको बताया कि इसको आप ई डॉट ए लिखेंगे, और जब आपको पता है कि अगर हम दो वेक्टर के दरम्यान से डॉट को रिमूव करें, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं वो स्टूडेंट्स, थीटा लगाते हैं। यहाँ पे हमने थीटा लिखा कि वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो कि आपने लाजमी सीखना है, जो कि आपको सेकेंड ईयर के अगले भी चैप्टर नंबर 14 में, चैप्टर नंबर 15 में भी काम आएगा, और वो क्या है स्टूडेंट्स देखें, एक चीज है हमारे पास एरिया और एक है हमारे पास एरिया वेक्टर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज ये मैंने एक एरिया यहाँ पे रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स, एक प्लेट है, ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ एरिया है, और यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद हमें क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगी। स्टूडेंट्स अब इसका हमने एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है, इस एरिया का हमने एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स देखें, अगर ये मेरा हैंड है, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, अच्छा, तो देखें इस मेरे हाथ की ये जो सतह है, ठीक है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे अगर आप एक वेक्टर ड्रॉ करें जो कि इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर हो, जैसे आपको नजर आ रहा होगा कि ये मेरे हाथ की जो सतह है, ये वेक्टर जो है, जो मैं मार्कर की सूरत में आपको दिखा रहा हूँ, ये वेक्टर इसके साथ क्या एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है। तो स्टूडेंट्स वो वेक्टर जो किसी भी सरफेस के साथ हम 90 डिग्री पे ड्रॉ करें, इस वेक्टर को हम बोलते हैं एरिया वेक्टर, ठीक है। द वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस। एरिया वेक्टर की डेफिनेशन अगर आप नोट करना चाहें तो वो ये है कि द वेक्टर विच इज नॉर्मल मीन 90 डिग्री पे जो होगा, तो द वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेक्टर एरिया। तो स्टूडेंट इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो कैसे होगा, देखें ये प्लेट ऐसे पड़ी है और इसमें से ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ पास हो रही है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया वो इस तरफ होगा, तो इसका एरिया वेक्टर स्टूडेंट्स इस तरफ है। इसी चीज को स्टूडेंट्स अगर हम लोग कुछ इस तरह समझें कि अगर यही एरिया मैं कुछ ऐसे रख देता हूं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से स्टूडेंट्स पास हो रही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि अब मैंने अपने इसी हैंड को ऐसे रख दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखें अब एरिया वेक्टर किधर होगा, तो अब एरिया वेक्टर स्टूडेंट्स वो होगा इसी सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि वो इस टाइम आपको यहाँ पे नजर आएगा, ये सरफेस है तो यहाँ पे देखें ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, एरिया इस डायग्राम के अंदर जो एरिया पड़ा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ परपेंडिकुलर पड़ा है, लेकिन एरिया वेक्टर कैसे है उसके साथ, वो उसके साथ पैरेलल है। यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एरिया पड़ा है, ठीक है, जो एरिया पड़ा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ पैरेलल पड़ा है, लेकिन एरिया वेक्टर उसके साथ कैसा है, परपेंडिकुलर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्क याद रखिएगा एरिया और एरिया वेक्टर में। अब इसी डायग्राम की बेस पे स्टूडेंट्स हम लोग दो केस डिस्कस करते हैं, और वो केसेस क्या हैं जी स्टूडेंट्स, तो वो केस ये हैं कि अगर हमारे पास परपेंडिकुलर पड़ा हो एरिया या पैरेलल पड़ा हो तो तब हमें फ्लक्स कैसा मिलेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ऊपर वाली डायग्राम देखें जो मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ कर दी है, आपको नजर आ रहा है कि ऊपर वाली डायग्राम के अंदर एरिया जो पड़ा है
स्टूडेंट्स जो एरिया पढ़ा वो कैसे पढ़ा है, परपेंडिकुलर, और एरिया वेक्टर फिर कैसा बन जाएगा उसके साथ, वो पैरेलल बन जाएगा। तो इफ द वेक्टर एरिया, स्टूडेंट्स यहाँ पे वेक्टर एरिया की बात हो रही है, तो वेक्टर एरिया ऊपर वाले डायग्राम में कैसा है, ई के साथ पैरेलल है, इज टेकन पैरेलल टू द फील्ड लाइंस देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। तो स्टूडेंट्स चूंकि ई और ए दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों पैरेलल वेक्टर्स में एंगल आ जाएगा 0 और cos 0 डिग्री स्टूडेंट्स 1 होता है। तो हमारे पास फ्लक्स का आंसर क्या आएगा, ई ए। और अगर हमारे पास ये फ्लक्स का आंसर ई आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, हम मैक्सिमम फ्लक्स बोलेंगे। स्टूडेंट्स इसी तरह अगर हम सेकंड डायग्राम को देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें तो सेकंड डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि वो ये वाला केस बनेगा। इसमें स्टूडेंट्स देखें एरिया वेक्टर और ई के दरमियान एंगल कितना नजर आ गया आपको, 90, और cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरह आप बस फ्लक्स क्या होगा, वो मिनिमम होगा। स्टूडेंट्स इसके बाद मैं आपको ऊपर वाले एक दफा डायग्राम दिखा देता हूँ जी। सबसे ऊपर वाली वो कॉर्नर वाली डायग्राम अगर आप देखें कि जहाँ पे आपको एरिया नजर आ रहा है कि ना ही परपेंडिकुलर है और ना ही वो पैरेलल है, आपने उसको किसी एंगल पे, एक एंगल पे इंक्लाइन किया हुआ है। तो इस केस में आप फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो इस केस में आप फ्लक्स फाइंड करेंगे इस फार्मूले से, ठीक है, इस फार्मूले से फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉज ऑफ थीटा से, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक के एमसीक्यूज आप देख लें साथ। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो डेफिनेशन पूछी आपसे उसने कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज नोन एज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं उनकी तादाद जो किसी एरिया से पास होती है वो क्या कहलाती है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। सेकेंड एमसीक्यू में आपसे पूछा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, तो स्टूडेंट्स वो आपने अभी देखा, ई डॉट ए होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स तीसरा एमसीक्यू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आगे हम लोग गॉसेस लॉ पढ़ेंगे जहाँ पे हमारे पास जो भी हमें स्टूडेंट्स जो भी हमें सरफेस दिया होगा हम उसको छोटे छोटे एरियाज में कन्वर्ट करेंगे, और उसकी रीज़न यही होती है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो एरिया जो है वो लाजमी है कि वो कैसा होना चाहिए, वो फ्लैट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स तीसरे एमसीक्यू में आपसे यही उसने पूछा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो हमारे पास सरफेस एरिया वो कैसा हो, तो वो फ्लैट होना चाहिए। स्टूडेंट्स फोर्थ और फिफ्थ एमसीक्यू अभी मैंने आपको समझाया कि अगर हम एरिया वेक्टर को परपेंडिकुलर रखते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी, एरिया वेक्टर को आपने रखा है परपेंडिकुलर, तो इस केस में ये 0 हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम वेक्टर एरिया को पैरेलल रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, वो मैक्सिमम होगी। स्टूडेंट्स सिक्स्थ एमसीक्यू देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स फ्लक्स का आपने फार्मूला पढ़ा ई ए। स्टूडेंट्स ई जो होता है वो आपने पिछले लेक्चर में सीखा कि एफ ओवर क्यू नॉट होता है। यहाँ से स्टूडेंट्स यूनिट बनाने शुरू करें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो स्टूडेंट्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट इसके बाद सेवंथ एमसीक्यू में आपसे उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, कि इनमें से कौन सा फार्मूला है जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें से देखें फाई इज इक्वल टू होता है ई इंटू ए। तो स्टूडेंट्स इसमें से अगर ए को हम इधर आके डिवाइड कर दें तो इधर हमें क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस तरह हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस एक्सप्रेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा और उसकी स्टेटमेंट
ये हो सकती हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग इसी का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, गॉसेस लॉ से पहले वो हम लोग सीख लेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।